हुआ है उन्होंने तो सुसाइड नहीं करते क्योंकि बोल तो जोर से बोल अम्मा, जोर से बोल। अस्सलाम वालेकुम, मेरे दीदी का मर्डर हुआ है, उन्होंने सुसाइड नहीं कर सकते क्योंकि गुस्ल देते वक्त उनको निशान थे बॉडी पे, गले पे, पूरा ऐसा मार के उनको पूरा ऐसा हरासमेंट करे। मेरे को इंसाफ होना और कोरटले की अवाम से मैं गुजारिश करती हूँ कि इन लोग हमारा साथ बहुत दिए, इंशाल्लाह मेरी और आगे भी मदद करिए, मेरे को इंसाफ होना। वी वांट जस्टिस। तो आज फिरदौस तबस्सुम जो जगतियाल के रहने वाले थे, इन्होंने एक रिलायंस मार्ट के अंदर एक अपनी माशी मजबूरियों की वजह से और वो यतीम होने की वजह से, अपने घर के अंदर किफ़ालत के लिए कोई भी ना रहने की वजह से, एक अपनी ज़िंदगी गुजारने की वजह से, वो एक पढ़ी लिखी डिग्री की लड़की थी जो पढ़ी लिखी डिग्री की लड़की अपनी नौकरी के लिए, अपने जीने के लिए, जीते हुए पढ़ने के लिए वो अपना ऐसा ज़िंदगी बसर कर रही थी। उसी मार्ट के अंदर एक साजिशी राकेश जो मुसलमान लड़कियों को ख़ासतौर ये चीज़ के लिए प्लानिंग करके, जिसकी तीसरी शादी है, अभी सब कोर्ट जेल के अंदर सब इंस्पेक्टर सतीश साहब रिमांड करे, और सब कोर्ट से मुझे एक फ़ोन आया था कि उसको उसकी मां को जेल भेज दिया गया है। मगर अभी मालूम हुआ काउंसलिंग में कि उसकी वो तीसरी शादी थी, वो शादियां करते रहता और साजिश रहता। हम लोगों की ये नौजवान से पहले गुजारिश है, हम अपने बच्चों को कंट्रोल में रखना है। और दूसरी चीज़ ये बोलना चाह रहा हूँ, राकेश जो प्लानिंग से कर रहा, आप हर रोज़ हम ये नज़र रखना है कि दुश्मनाने इस्लाम जो हम लोगों को जो साजिश करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर नज़र रखेंगे। इंशाल्लाह भाई रखेंगे, इंशाल्लाह भाई रखेंगे। और राकेश को कीफर किरदार तक पहुंचाना हमारा आज़म है। हम कोरटले वाले कोई हक और इंसाफ, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, अदल इंसाफ के लिए कानून की चाराजोई को पकड़कर हम चलना है। हम पूरे कोरटले वाले हैं ना, आज कोई जमात नहीं है, कांग्रेस है, TRS है, MIM है और पूरी सियासी क़यादीन, लीडर, समाजी कारकुन सब इकट्ठा हुए एक मासूम बच्ची के लिए। हम लोग ये फ़ख्र करना चाह रहे, ये फ़ख्र से बोल रहा हूँ मैं कि कोई भी जगतियाल वाले नहीं करे, हम करे, और वो बच्ची के लिए हम करे। हम ये कोरटले वालों का शुक्र अदा कर रहे, और ये हम लोग कोई लीडर नहीं है भाई, हम खादिम हैं, हम कौम के नौकर हैं, हम कौम के लिए काम करेंगे और हिंदुस्तान के आइन को पकड़ के करेंगे, और हिंदू हो या मुसलमान हो सबके लिए अदल करेंगे। और राकेश की चार्जशीट को 304B का तयक़ुन SI सतीश साहब ने दिया, और काफ़ी SI सतीश साहब की है सो कोशिश थी, और काफ़ी एक सतीश साहब ने अपने लड़कियों का वादा लेके बोले कि 100% 304B का भी इसमें इम्प्लीमेंट करना है, चार्जशीट में बोले, और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद 302 भी इम्प्लीमेंट करते बोले। आप तमाम लोग उसको ये दुआ करो हिंदुस्तान के अंदर हमें ఫిర్దౌస్ తబస్సుము అమ్మాయి జగ్తాలకు చెందిన అమ్మాయిని ఈ ఐలాపూరు రాకేష్ అనే వ్యక్తి మాయ మాటలు చెప్పి ఆమెను మోసం చేసి ఆమెను మాటలతోటి మబ్బపెట్టి ఆమెను పెళ్లి చేసుకున్నప్పటి సంది కొడుతున్నాడు, అన్నం పెడతలేడు, కొడుతుండు, చాలా హింసిస్తున్నాడు। ఆ అమ్మాయి 3-4 రోజుల కింద ఒక పక్క ఇంటికి పోయి ఒక 200-300 రూపాయలు ఇయ్యుర్రి, నాకు ఒక బురికి ఇయ్యుర్రి, ఈ దెబ్బలు నాకు చేతనైతే లేదని పోయి ఆమెను అడిగితే వాళ్ళు భయపడి ఇయ్యలేరు। ఆ అమ్మాయిని అదే రాత్రి కొట్టి లాస్ట్కు చంపేసి ఆమెను ఊర్లో లేనట్టు యాక్షన్ చేసిన వాడు ఏడలేడు,
వాడు పిల్లను గోస ఉంచుకొని చంపిండు. వానికి నిర్భయ చట్టం కావాలి, వానికి ఉరి తీయాలి, ప్రాణానికి ప్రాణం తీసేయాలి. వాడు ఇట్లాంటి మళ్ళీ ఇంకో అమ్మాయిని ఇట్లా ఖరాబ్ చేయకుండా మబ్బ పెట్టకుండా చాలామంది ముండ కొడుకులు ఇట్లా చేస్తారు. వాళ్ళ మాది కొడుకులు చచ్చిపోని అట్లా చేసి ఇడికి తెచ్చారు. तो आज फिरदौस तबस्सुम जो जगतियाल के रहने वाले थे, इन्होंने एक रिलायंस मार्ट के अंदर एक अपनी माशी मजबूरियों की वजह से और वो यतीम होने की वजह से अपने घर के अंदर किफ़ालत के लिए कोई भी ना रहने की वजह से एक अपनी ज़िंदगी गुजारने की वजह से वो एक पढ़ी लिखी डिग्री की लड़की थी, जो पढ़ी लिखी डिग्री की लड़की अपनी नौकरी के लिए, अपने जीने के लिए, जीते हुए पढ़ने के लिए वो अपना ऐसा ज़िंदगी बसर कर रही थी। उसी मार्ट के अंदर एक साजिशी राकेश जो मुसलमान लड़कियों को ख़ासतौर ये चीज़ के लिए प्लानिंग करके, जिसकी तीसरी शादी है, अभी सब कोर्ट जेल के अंदर सब इंस्पेक्टर सतीश साहब रिमांड करे और सब कोर्ट से मुझे एक फ़ोन आया था कि उसकी मां को जेल भेज दिया गया है। मगर अभी मालूम हुआ काउंसलिंग में कि उसकी वो तीसरी शादी थी, वो शादियां करते रहता और साजिश करते रहता। हम लोगों की ये नौजवान से पहले गुजारिश है, हम अपने बच्चों को कंट्रोल में रखना है। और दूसरी चीज़ ये बोलना चाह रहा हूँ, राकेश जो प्लानिंग से कर रहा, आप हर रोज़ हम ये नज़र रखना है कि दुश्मनाने इस्लाम जो हम लोगों को जो साजिश करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर नज़र रखेंगे। इंशाल्लाह भाई रखेंगे, इंशाल्लाह भाई रखेंगे। और राकेश को कीफर किरदार तक पहुंचाना हमारा आज़म है। हम करुटले वाले कोई हक और इंसाफ, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, अदल इंसाफ के लिए कानून की चाराजोई को पकड़कर हम चलना है। हम पूरे करुटले वाले हैं ना, आज कोई जमात नहीं है, कांग्रेस है, TRS है, MIM है और पूरी सियासी क़यादीन, लीडर, समाजी कारकुन सब इकट्ठा हुए एक मासूम बच्ची के लिए। हम लोग ये फ़ख्र करना चाह रहे, ये फ़ख्र से बोल रहा हूँ मैं कि कोई भी जगतियाल वाले नहीं करे, हम करे और वो बच्ची के लिए हम करे। हम ये कुरुटले वालों का शुक्र अदा कर रहे। और ये हम लोग कोई लीडर नहीं है भाई, हम खादिम है, हम कौम के नौकर है। हम कौम के लिए काम करेंगे और हिंदुस्तान के आइन को पकड़ के करेंगे, और हिंदू हो या मुसलमान हो सबके लिए अदल करेंगे। और राकेश की चार्जशीट को 304B का तयक़ुन एसआई सतीश साहब ने दिया और काफ़ी एसआई सतीश साहब की है सो कोशिश थी और काफ़ी एक सतीश साहब ने अपने लड़कियों का वादा लेके बोले कि 100% 304B का भी इसमें इम्प्लीमेंट करना है, चार्जशीट में बोले। और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद 302 भी इम्प्लीमेंट करते बोले। आप तमाम लोग उसको ये दुआ करो हिंदुस्तान के अंदर हमें रहीम। कल परसों जो वाक़या हुआ उस बच्ची के साथ बिल्कुल नावाजबी हुआ, और जो जालिम तरीक़े से जो उसको सज़ा देकर ख़त्म किए, ये जालिम को तो फांसी की सज़ा देना बोल के मेरा तो दिल बोल रहा। अगर यहाँ पे अगर नहीं हुआ तो ये जालिम को फौरी सऊदी अरब भेज दो, उसको वहाँ चौरस्ते पे इसकी सज़ा एक को ख़त्म करने को दूसरे को ख़त्म करने का उसको फांसी की सज़ा वहाँ दिया जाएगा। और मैं कोरुटले की पुलिस के महकमे को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, एसआई साहब को। उन्होंने जो कहा मैं जब तक नहीं सोऊंगा उसको सज़ा नहीं मिली, वो तो मेरा वादा है। हमारे सामने बोले हैं, अनवर साहब के जितनी टीम थी हमारी उनके सामने बोले, और बेईमान को तो बिल्कुल सज़ा दे के ही रहेंगे। और आने के बाद उसको राउडी शीटर ओपन करना है, और आइंदा कोई भी एक फर्द ऐसा काम ना करे। ऐसा करने सज़ा देकर आखिर में इसकी ज़मीन, इसके पैरों के नीचे ज़मीन कांपना चाहिए, वो सज़ा देना चाहिए। मुझे मौका दिएगा, शुक्रिया अदा करता हूँ।